हेलो स्टूडेंट, प्लेटिनम फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टू फाइंड डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टू फाइंड डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ टू फाइंड डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टू फाइंड डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो आपके सामने एक ग्राफ की फिगर है, ये क्या शो कर रही है? देखिए, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच एक ग्राफ शो हो रहा है। ठीक है, इसमें देखिए ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये शो कर रहा है एक्सेलरेशन का। ये पोर्शन शो कर रहा है एक्सेलरेशन, यानी जो ए पोर्शन आपके सामने शो कर रहा है वो एक्सेलरेशन का है। ठीक है, बी पोर्शन क्या शो कर रहा है? ये बी पोर्शन शो कर रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी शो कर रहा है। ठीक है, और जो सी पार्ट है, ये जो सी पार्ट है, सी पार्ट यहां से यहां है, वो क्या शो कर रहा है? वो शो कर रहा है रिटार्डेशन, मींस निगेटिव वेलोसिटी, निगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन मींस निगेटिव एक्सेलरेशन। और डी पार्ट शो कर रहा है वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी इज जीरो, यानी वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है। तो ये पार्ट आपका शो कर रहेगा एक्सेलरेशन, ये पार्ट शो करेगा आपका यूनिफॉर्म मोशंस, मींस वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट, एंड सी पार्ट शो करेगा रिटार्डेशन, एंड डी पार्ट शो करेगा आपका वेलोसिटी इज जीरो। तो इस ग्राफ में हम लोग समझ गए कि कब कोई ग्राफ एक्सेलरेशन शो करेगा, कब कोई ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी शो करेगा, कब कोई ग्राफ रिटार्डेशन शो करेगा, और कब कोई ग्राफ जीरो वेलोसिटी शो करेगा। अब हम लोग सेकंड ग्राफ के बारे में जानते हैं। इस सेकंड ग्राफ की हेल्प से हम कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, ये ग्राफ दिया रहेगा, इससे हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है टू फाइंड डिस्टेंस। डिस्टेंस हमको निकालना है इस ग्राफ से। तो वाई एक्सिस पे आपका क्या होगा? वेलोसिटी होगा, और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम शो होगा। ठीक है, तो अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया को फाइंड करना पड़ेगा। टू फाइंड एरिया, एरिया को आपको फाइंड करना पड़ेगा। बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम के बीच जो आपका एरिया होगा उसको फाइंड करना पड़ेगा, और जो एरिया आप फाइंड करोगे वही डिस्टेंस होगा। ठीक है,
तो वही डिस्टेंस होगा, यानी कि v और t के बीच, v और t के बीच, v और t के बीच जो एरिया होता है उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा, और ये एरिया जो होता है वो इक्वल टू डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हम इस एरिया को फाइंड करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ ये है कि सपोज दैट ये पॉइंट्स ए है, ये पॉइंट्स ओ है, ये पॉइंट्स ए है, ये बी है, एंड सपोज दैट ये सी है। अब हम लोग ओ ए पार्ट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस d1 फाइंड करेंगे। कब से? 0 to 4 सेकंड के बीच, 0 to 4 सेकंड के बीच बॉडी कितना डिस्टेंस कवर्ड की। तो अब क्या होगा, d1 फाइंड करने के लिए हमको एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और ये एरिया ये होगा। ठीक है, तो अब एरिया फाइंड करने के लिए ये कौन सा शेप बन रहा है, ये आपके सामने जो ओ ए एम है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। तो इस हिसाब से जो वैल्यू ऑफ बेस है वो आपका 4 है, और जो हाइट है वो आपकी 8 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 मीटर, यानी कि एक बॉडी 0 to 5 सेकंड में कितना गई, 16 मीटर गई। तो एक पार्ट तो क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट में फाइंड करेंगे डिस्टेंस d2, डिस्टेंस d2 टाइम 4 सेकंड टू, टाइम 4 सेकंड टू 10 सेकंड के बीच बॉडी कितना डिस्टेंस कवर्ड कर रही है। तो उस केस में हम फिर ये पूरा एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, और ये जो एरिया बन रहा है वो है ये है रेक्ट एंगल, ये जो एरिया है ये है रेक्ट एंगल। तो रेक्ट एंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे जो लेंथ है वो आपकी 8 है, और आपका जो ब्रेथ है वो कितना है, 6 है। 1 2 3 4 5 6 है। तो आपका जो डिस्टेंस d2 हो गया 48 मीटर। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया d1 प्लस d2। तो यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस कितना पा पाएंगे, 16 प्लस 48 इज इक्वल टू 64 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपका टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 64 मीटर। टाइमिंग क्या है, ये टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में चली है, 0 to 10 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर्ड की है, 64 मीटर।
तो ये था आपका टू फाइंड डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम लोग नेक्स्ट एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये था आपका। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये भी उसी से रिलेटेड है। इस फिगर में हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस। हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस। देखिए, ये y एक्सिस पे हम वेलोसिटी शो करते हैं, x एक्सिस पे हम टाइम शो करते हैं और यहाँ पे हम ओरिजिन लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका क्या शो कर रहा है? फर्स्ट पार्ट आपका एक्सेलरेशन शो कर रहा है। सपोज दैट ये पॉइंट्स A है, यानी OA एक्सेलरेशन शो कर रहा है। ये पार्ट AB पार्ट आपका कांस्टेंट वेलोसिटी शो कर रहा है और फिर BC पार्ट फिर एक्सेलरेशन शो कर रहा है एंड फिर CD पार्ट रिटार्डेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है टू फाइंड डिस्टेंस। हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, टू फाइंड डिस्टेंस, टू फाइंड डिस्टेंस 0 to 10 सेकेंड के बीच हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, 0 to 10 सेकेंड के बीच। तो यहाँ पे देखिए, आप इसको 4 पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ, ठीक है। तीसरा पार्ट आपका ये होगा, ये तीसरा पार्ट हो जाएगा एंड चौथा पार्ट आपका ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट का एरिया निकालेंगे और सबका सम कर देंगे, तब आपका टोटली डिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। 10 सेकंड तक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर्ड की है। अब हम लोग टाइम 0 to 4 सेकंड के बीच कितना डिस्टेंस बॉडी कवर की है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। D1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAM, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAM ये। तो D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, ये बेस हो जाएगा, इंटू हाइट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 मीटर। ये D1 की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे डिस्टेंस D1 बॉडी ने मूव किया 0 से 4 सेकंड। अब हम लोग टाइम 4 to 7 सेकंड के लिए, 4 to 7 सेकंड के लिए डिस्टेंस D2 फाइंड करेंगे।
तो D2 में क्या हो रहा है, क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ MABN, एरिया ऑफ ABNM, ABNM, तो ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है, लेंथ आपका 3 है और ब्रेथ सपोज दैट आपका 2 है, तो ये 2 हो गया, यानी 4 से 5 और 5 से 6, 2 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 6 मीटर, ये आपका D2 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे 6 to 7 सेकंड, ठीक है, 6 to 7 सेकंड में बॉडी, 6 to 7 सेकंड में, सॉरी यहाँ पे 4 to 6 है। अब हम लोग निकालेंगे 6 to 7 सेकंड में डिस्टेंस D2, D3 इज इक्वल टू, अब ये जो आपके सामने है, ठीक है, ये P मान लीजिए, एरिया ऑफ NBCP, और ये जो एरिया है वो ट्रेपेजियम शो हो रहा, ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। कितना हो गया, देखिए ये दोनों आप पैरेलल साइड मानोगे, तो एक तो पैरेलल साइड आपका दिया हुआ है 6 और दूसरा पैरेलल साइड दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे आप 6 + 3 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस क्या है 6 - 7 यानी कि 1 हो जाएगा। तो अब आपका D3 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 4.5 मीटर। तो D3 आपकी वैल्यू होगी 4.5 मीटर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे 7 to 10 सेकंड, 7 to 10 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर्ड की है, तो उसको हम D4 से डिनोट करेंगे। D4 इज इक्वल टू, अब ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस मीन्स 1 2 3, बेस मीन्स 3 एंड हाइट मीन्स 6, तो ये हो जाएगा 3 × 3 इज इक्वल टू 9 मीटर। ठीक है, तो अब इस तरह हम हर एक पार्ट का एरिया निकाल के डिस्टेंस निकाल देंगे। अब हम टोटल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कितने टाइम के लिए, 10 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर्ड की है, तो ये हो जाएगा D1 + D2 + D3 + D4। ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया, ये D4 हो गया। सबको आप प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 प्लस ये आपका 6 हो गया,
फिर +6 हो गया, फिर +4.5 हो गया, फिर +9 हो गया। अब टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अगर आप डी से इंडिकेट करोगे तो d इज इक्वल टू कितना हो गया? ये प्लस हो जाएगा, 6 6 2 12 और 12 9 21 और 25.5 मीटर, 25.5 मीटर ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बॉडी 0 से 10 सेकंड में 25.5 मीटर चलेगी अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर इसमें नीट एंड जेईई मेंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।